बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य का राज दरबार जितना सुंदर था, ठीक उसके पीछे जो जंगल था वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जंगल के दो तरफ थे बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में था एक सुंदर नदी। सूरज की रोशनी में नदी का पानी बहुत सुंदर लगता था और हर पेड़ में सुंदर सुंदर सारे फूल थे। नदी के बगल में ही था एक कृष्णचूड़ा पेड़ और पेड़ में सुंदर लाल लाल फूल थे और पेड़ पर बैठी हुई थी एक बुलबुल पक्षी। शीश बजा के सर हिला के गाना गाती चल रही थी वो। उस गाने के धुन में सारी प्रकृति मंत्रमुग्ध थी। पेड़ के सारे फल फूल उस गाने के धुन के साथ साथ हवा में हिलते ही जा रहे थे और ये बुलबुल पक्षी ही इस राज्य का सबसे ज्यादा अनोखी चीज थी। वो प्यारी बुलबुल पक्षी कितना सुंदर गाती है ना। हाँ, एकदम सही कहा। बुलबुल पक्षी जब गाना गाती है तब खेत के सारे किसान मन लगाकर उसका गाना सुनते हैं और हम लोगों का तो तब सारा थकान एक झटके में गायब हो जाता है। मुझे बहुत मन करता है उसे देखने के लिए। सुना है कि वो पक्षी नदी के पास उस कृष्णचूड़ा पेड़ में ही रहती है। क्या आप मुझे एक दिन वहाँ ले जाएंगे? मुझे बहुत जाने का मन है। जरूर जरूर लेकर जाऊंगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ उसे। देखिए देखिए कैसे सारे हिरण उस पक्षी का गाना सुन रहे हैं। कितना सुंदर है ये राज्य। पेड़ पौधे और वो नदी। नदी के पानी में, पेड़ के फूलों में संगीत का समूह देती है बुलबुल। उसके गानों में मंत्रमुग्ध हो रही है सारी प्रकृति। उसी की वजह से ही ये सारे लोग आते हैं यहाँ पर। ये कैसा कविता है लेखक जी? और वो बुलबुल पक्षी कौन है? ये बुलबुल पक्षी ही देश का अहंकार है और उसका गाना भी बहुत अद्भुत है। शीश बजा के ऐसा गाना गाती है कि हर कोई उसके गाने में मंत्रमुग्ध हो जाता है। ओह, सच में ऐसा है? तो कहाँ रहती है पक्षी? आपके राज दरबार के ठीक पीछे के जंगल में वहाँ रहती है। मैंने तो कभी उसका गाना नहीं सुना है कहीं पर और इससे पहले मैंने इसका बात भी कभी नहीं सुना है। असल में महाराज, वो छोटे एक पक्षी का बात बताना आपको भूल गया मैं। मतलब महाराज, आप इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी इस राज दरबार के इतने बड़े बड़े दरवाजे को चीर के इस पक्षी का आवाज अंदर तक आना मुमकिन ही नहीं है। मंत्री जी ने सही कहा है। इस बड़े बड़े दरवाजों को भेद करके पक्षी का गाना आप तक पहुंचना ही नहीं था राजा महोदय। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता मंत्री जी। मैं कल के अंदर ही उस अद्भुत पक्षी का गाना सुनना चाहता हूँ। पूरा राज्य जिसके गाने में मंत्रमुग्ध है, हम कैसे उसके गाने से दूर रह सकते हैं? और वो मेरे इतने पास होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये तो असंभव है। लेकिन राजा महोदय, मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ कि वो पक्षी रहती कहाँ है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है मंत्री। उसको ढूंढ के निकालो, नहीं तो कल ही राज्य से तुम चले जाओ, समझे? चले जाओ। महाराज का आदेश सुनकर तो मंत्री महोदय बहुत चिंता में पड़ गए थे। मंत्री महोदय अब कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे बुलबुल पक्षी को? अब क्या करूं मैं? कहाँ पर जाऊं ढूंढने के लिए? कौन बताएगा मुझे उस पक्षी का पता? मैं जानती हूँ पक्षी का पता मंत्री महाशय। सही कह रहे हो ना? तुम मुझे लेके जाओगे उस पक्षी के पास? हाँ, जाऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये टोकरी और झाड़ू को रख के अभी आ रही हूँ।
और कितना दूर है लड़की? हम लोग तो जंगल के अंदर चले आए हैं। मैं हूँ मंत्री महाशय, ये मेरी जानी पहचानी सड़क है, कुछ नहीं होगा। क्या तुम इस रास्ते से आते जाते हो? अगर नहीं आई फिर सारे घोड़े तो खा ही नहीं पाएंगे, और अगर वो लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो देखो, इस पक्षी में कौन सा पक्षी है? नहीं मंत्री महाशय, ये सब कौआ का झुंड है। वो सब दिन के आखिर में अपने अपने घर लौट जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। चांद की रोशनी में जंगल में हर तरफ उजाला हो जाता है। आखिर में वो लोग लाल नदी के किनारे उस पेड़ के पास आकर पहुंच जाते हैं। ये रहा वो पेड़ जिसके ऊपर आपका वो पक्षी रहती है, बुलबुल। कहाँ कहाँ पर है वो? शांत शांत हो जाइए मंत्री जी, वो ऊपर देखिए। वो वाओ, कितना सुंदर है। ओ मंत्री महाशय, मंत्री महाशय। बोलो बोलो, कहाँ चले? वो से पकड़ते हैं, लेकिन इतने ऊपर से उसे पकड़ेंगे कैसे? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ओ बुलबुल पक्षी, सुन पा रही हो? मंत्री महाशय तुम्हारे पास आए हैं, उनको विशेष जरूरत है तुम्हारी, थोड़ी सी इधर आओ। हाँ लड़की, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रणाम मंत्री महाशय आपको, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस राज्य के महाराज तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुम्हें नहीं लेके आऊं तो वो मुझे राज्य से निकाल देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, तो चलिए फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम जाओगी? वाह, तुमने मुझे बचा लिया। आप तो इस राज्य के मंत्री हैं, आपके अगर इतने से काम में मैं मदद नहीं कर पाऊँ तो फिर मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। मैं आपके साथ जाके महाराज को गाना सुना के आऊंगी। कितना सुंदर नसीब है मेरा, मैं राज दरबार में जा पा रही हूँ। अच्छे से जाना। बुलबुल पक्षी महाराज को गाना गा के सुना पाएगी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। खुश मिजाज में फिर वो चली मंत्री के साथ महाराज के पास। फिर ये है वो अद्भुत बुलबुल पक्षी। जी महाराज, यही है वो पक्षी। सभी ने तुम्हारा गाना सुना है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अभी सुनाओ तुम्हारा गाना। ठीक है महाराज, गाना सुनाती हूँ। पक्षी गाना शुरू करती है और हर तरफ सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आंख बड़ा करके रुक जाता है और कोई सर हिलाते हिलाते थम जाता है, और कोई तो अपने गालों पर हाथ रख के गाना सुनते सुनते थम जाता है। गाना खत्म होते ही सब लोग गाने की तारीफ करने लगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा है तुम्हारा गला। आज से तुम राज दरबार के गायक के रूप में चुनी गई हो। आज से तुम यहीं पर ही रहोगी।
लेकिन महाराज। मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ये मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी एक अनुरोध है। अनुरोध? अच्छा, सुनाओ, क्या है तुम्हारा अनुरोध? हर रोज कम से कम एक बार के लिए मुझे अपने घर में जाने की अनुमति देनी होगी। घर में जाने का अनुमति? ठीक है, जाना, लेकिन तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा एक सोने का धागा, जो इस जगह से लेकर तुम्हारे घर तक लंबा होगा। आप जो भी कहेंगे महाराज। और किया भी क्या जा सकता है। महाराज को गाना सुनाने आकर बुलबुल पक्षी हो गई थी बंदी। बुलबुल पक्षी के लिए बहुत खराब लग रहा है। कितने दिन हो गए हैं उसका गाना नहीं सुना। कैसे सुनेंगे उसका गाना? वो अभी सिर्फ महाराज और राज दरबार के सभी को गाना सुनाती है। दरबार का दीवार भेद करके वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। जंगल में सभी उसके गाने के लिए इंतजार करते हैं। अब हिरण भी अभी पहले जैसे नहीं आते हैं। राज्य में सभी के हालात ही ऐसे ही हैं। सभी आशा में बैठे हुए रहते हैं कि अगर एक बार बस उसका गाना सुनने को मिल जाता तो शांति छा जाती। मेरा मन कह रहा है कि एक न एक दिन वो जरूर अपने इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाएगी और हम लोगों को पहले जैसे गाना सुनाएगी। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गया। बुलबुल पक्षी भी मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन एक दिन बुलबुल पक्षी का नसीब ने उसका साथ दे दिया। राज दरबार में घटी एक अनोखी घटना। आज फिर से क्या सुनाओगे लेखक? ये तो एक बहुत बड़ा डब्बा है। असल में आज भी एक नया जानने का चीज, जो जानने के बाद आपको मिलेगा खुशी और साथ ही में आप चौंक भी जाएंगे। ओह अच्छा, सच में? तो क्या है अंदर इसमें जो जानने के बाद मैं चौंक जाऊंगा? ये लीजिए महाराज, आपके लिए ही लाया हूँ। ये क्या है? ये तो एक सोने का पक्षी है। जी हाँ महाराज, ये एक सोने का ही पक्षी है, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। फिर आप खुद ही देख लीजिए। एक बार चाबी लगाकर इसे चालू कर दीजिए। ठीक है। मंत्री देखिए तो एक बार चाबी लगाकर। वाह, ऐसा अद्भुत चीज पहले तो कभी मैंने नहीं देखा है। कितना सुंदर गाना गाती है, एकदम बुलबुल पक्षी के जैसा। नहीं मंत्री, ये गाना तो बुलबुल से भी बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। इतना सुंदर चीज तुम्हें कहाँ से मिला लेखक? हैं? कहाँ से मिला? मैं गया था बहुत दूर, सागर पार करके। वहाँ पर कविताओं के प्रतियोगिता में मेरा कविता हुआ था सर्वश्रेष्ठ, और पुरस्कार स्वरूप मुझे ये उन्होंने दिया था, और मैं इसे पाने के बाद ही तुरंत आपके पास लेके आया हूँ महाराज। वाह, बहुत अच्छा किया है। जब भी मन हो तभी मैं उसका गाना सुन पाऊंगा। बहुत बढ़िया।
फिर महाराज बुलबुल पक्षी का क्या होगा? उसको मुक्त कर दो। उसका उम्र भी हो चुका है और पहले जैसे गले में सुर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महाराज, मैं आज ही उसे मुक्त कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, आज से तुम मुक्त हो बुलबुल। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है मंत्री महाशय। मैं फिर से जंगल में सभी के लिए गाना गाऊंगी, खुले आसमान में उड़ूंगी उड़ूंगी उड़ूंगी। मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि मैं ही तो हूँ तुम्हें पकड़ कर लाया था। जाओ, अच्छे से रहना और मुझे याद रखना। आप तो और कुछ भी नहीं कर सकते मंत्री महाशय। आप थोड़ा सा भी दुखी मत होइएगा। आपका जब भी मन होगा आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको गाना सुनाऊंगी। अब तुम जाओ, ठीक है? अलविदा। अलविदा। इसके बाद बहुत साल बीत गए। महाराज अब उस यांत्रिक पक्षी का गाना सुनकर ही अपना दिन बिताते थे, लेकिन महाराज धीरे धीरे बीमार हो गए। आपका दिया गया उस पक्षी का गाना सुनकर ही महाराज इतने दिन तक खुश थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। कुछ दिनों के लिए सही मैं उनको खुश रख पाया। लेकिन अभी दिन ब दिन उनका हालत खराब होता जा रहा है। पता नहीं अब कितने दिन और वो गाना सुन के अच्छे से रह पाएंगे। कौन कहाँ है? जल्दी आओ इधर। पक्षी का क्या हुआ? गाना क्यों नहीं गा रही है? ये क्यों नहीं गा रही है? शायद महाराज बुला रहे हैं। चलिए लेखक जी, जाके देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। तुम्हारा पक्षी और गाना नहीं गा रहा है। मुझे बचाओ लेखक जी, मुझे बचाओ। महाराज, ये पक्षी और गाना नहीं गाएगी। ये क्या कह रहे हो? क्यों? मैं फिर मर जाऊंगा लेखक। मुझे तुम बचा लो। क्यों? पक्षी और क्यों नहीं गाएगी? क्योंकि ये खिलौना है, बहुत दिन इस्तेमाल के कारण ये खराब हो गया है। फिर क्या मुझे भगवान ऐसे ही सुर के बिना, भगवान मुझे गाने के बिना मौत दे देंगे? नहीं महाराज, मेरे रहते ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ अभी। बुलबुल पक्षी सुन पा रही हो? बुलबुल पक्षी सुन पा रही हो? मैं मंत्री हूँ। राजा मौशाई बहुत बीमार है, थोड़ा नीचे उतर के आओ। कौन? मंत्री महाशय आप? देखती हूँ। क्या हुआ मंत्री महाशय? असल में महाराज बहुत बीमार है और सिर्फ तुम ही उनको ठीक कर सकती हो। मैं जरूर आऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा जीवन मैं उनको गाना सुनाऊंगी। हाँ चलो। उसके बाद फिर से बुलबुल पक्षी चली आई राज दरबार में। हर रोज अभी वो महाराज को गाना गा के सुनाती है। महाराज धीरे धीरे ठीक भी हो रहे थे, लेकिन एक जैसे गाने सुनाते सुनाते बुलबुल पक्षी को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी वो राज दरबार में रहकर ही गाना सुनाती ही जा रही थी महाराज को। जय हो महाराज की, जय हो बुलबुल पक्षी की। प्रणाम महाराज आपको। मुझे माफ कर दो बुलबुल। तुमको एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ ही नहीं पाया कि जीव जंतु वन में ही सुंदर हैं। इस तरह मत कहिए महाराज। मैंने तुमको उपेक्षा किया है और उसी चीज का मुझे सजा मिल रहा है। महाराज, आप जल्दी से ठीक हो जाइए।
फिर हम सभी मिलकर लाल नदी के पार जाएंगे बुलबुल पक्षी का गाना सुनने को। बाहर की रोशनी हवा अगर अंदर आएगी तो फिर महाराज ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। राज दरबार के सारे दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, फिर तो मैं हूँ ही महाराज को हर रोज गाना सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। जल्दी से दरबार के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। तुमने मुझे बचा लिया बुलबुल, बचा लिया मुझे तुमने। मैं अभी फिर जाती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा दोस्त, अलविदा, अलविदा, अलविदा। बुलबुल पक्षी फिर से मुक्त हो गई और महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब राजा मौशाई का जब भी मन करता तब वो खुद जंगल में जाकर बुलबुल पक्षी का गाना सुन के आते। बुलबुल पक्षी भी मुक्त होकर आनंद में गाना सुनाती महाराज को। बुलबुल पक्षी और महाराज अब दोनों ही बहुत खुश हैं।